हेलो गाइज, वेलकम टू विंसल ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे बीएड सेकंड ईयर का पाठ्य पुस्तक ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज लैंग्वेज एंड सेरिकुलम। इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञान के विभिन्न तथ्यों को स्पष्ट कीजिए। ज्ञान के संदर्भ में स्थानीय एवं सार्वभौमिक में संबंध स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्ट ऑफ द नॉलेज। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ द लोकल एंड द यूनिवर्सल इन द रेफरेंस ऑफ नॉलेज। हम देखते हैं ज्ञान के विभिन्न तथ्य क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से इसको देखते हैं। हम जैसे कि जानते हैं ज्ञान के विभिन्न प्रकार के तथ्य निम्नलिखित हुआ करते हैं, जिसमें पहला है स्थानीय तथ्य, लोकल नॉलेज। लोकल नॉलेज के अंतर्गत मैं कहूँ कि स्थानीय ज्ञान से तात्पर्य मेरा है उन ज्ञान से होता है जो स्थान अर्थात क्षेत्र विशेष से ही संबंधित हुआ करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहें कि सभी कुओं का पानी खारा है, यह स्थानीय ज्ञान है, क्योंकि यह ज्ञान हर जगह के कुओं पर लागू नहीं होता। हर जगह के कुओं का पानी खारा ही नहीं होता है। तो ये इस प्रकार की जो नॉलेज होता है वह स्थानीय ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सार्वभौमिक ज्ञान, यूनिवर्सल नॉलेज का होता है। मैं कहूँ कि सार्वभौमिक ज्ञान के तात्पर्य मैं यह समझूँ कि जो क्षेत्र विशेष में से संबंधित ना होकर पूरे समाज से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए मैं जैसे कहूँ कि पानी को जमाने पर बर्फ़ बनता है और बर्फ़ को उबालने पर पुनः पानी बन जाता है, या जो है कि पानी को उबालने पर भाप बन जाता है, यह भाप में परिवर्तित होता है। यह ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान है, यानी सर्वसत्य है। ये चीज़ें सत्य होती हैं क्योंकि यह संसार के सभी क्षेत्रों में के लिए सत्य होता है। कहीं पर भी देखो, पानी को ठंडा कर दो तो बर्फ़ बन जाएगा, फिर पानी को उबाल दो तो भाप बन जाता है। ये सार्वभौमिक ज्ञान के अंतर्गत यूनिवर्सल नॉलेज होता है। अगला प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का तात्पर्य ये होता है कि इसमें क्या होता है, इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते रहते हैं। इंद्रियों द्वारा ये प्राप्त करते हैं और कोई भी व्यक्ति उसे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर नहीं सकता। जैसे मैं कहूँ कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये सही है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन बादल से वर्षा होती है, पानी उबालने पर भाप में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत आता है, जो चीज़ दिखाई पड़े। अप्रत्यक्ष का होता है, अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज का होता है। मैं कहूँ कि अब्स्ट्रैक्ट यानी अप्रत्यक्ष नॉलेज से मैं यह समझता हूँ कि जिसमें हम अन्य माध्यमों से प्राप्त करते हैं, जिसे अदर वे से हम इसको फाइंड करते हैं, वह अप्रत्यक्ष नॉलेज के अंतर्गत आता है। अप्रत्यक्ष नॉलेज जो होता है, इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं की जा सकती। वो प्रत्यक्ष यानी देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभूति की जा सकती। जैसे मैं कहूँ आत्मा अजर एवं अमर होते हैं, स्वर्ग में सुख है, नरक में दुख है। ये जो होती है, जो भावना, जो फीलिंग होती है, वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष नॉलेज के अंतर्गत आता है। सैद्धांतिक ज्ञान, थियोरेटिकल नॉलेज का होता है। इसमें यह सब हम ज्ञात करते हैं, यह जाना जाता है, यह ज्ञान होता है कि जिससे हम बुद्धि द्वारा प्राप्त करते हैं, तर्क के आधार पर हम प्राप्त करते हैं, और यह सत्य भी हो सकता है, अर्ध सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। जैसे मनुष्य अपने पूर्व संस्कार लेकर पैदा होता है, यह सैद्धांतिक होता है। इसको जाना भी जा सकता है। इस वर्ग में वह सब ज्ञान आता है जैसे किसी को चीज़ को बुद्धि द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इसको तर्क के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। यह सत्य भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, थोड़ा भी सही हो सकता है, थोड़ा गलत हो सकता है। ये तमाम प्रकार के जो ज्ञान होते हैं वो सैद्धांतिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रायोगिक ज्ञान, प्रैक्टिकली नॉलेज। प्रैक्टिकली नॉलेज, प्रायोगिक ज्ञान से हम ये समझते हैं कि जो हम प्रयोग के परिणाम के उपरांत प्राप्त करते हैं, कोई चीज़ मैं उसको करने के उपरांत जो मुझे रिजल्ट प्राप्त होता है, वह जो होता है वह प्रायोगिक ज्ञान कहलाता है। जैसे हम कहें कि कोई भी व्यक्ति इसके प्रयोग द्वारा सत्यता की जांच भी कर सकता है। जैसे मैं कहूँ कि चुंबक की छड़ को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ के यानी लटका दिया जाए तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकता है। तो ये प्रायोगिक ज्ञान है, यानी इसको मैं करके देख सकता हूँ प्रत्यक्ष रूप से। तो जो चीज़ें करके प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती हैं, इस प्रकार के ज्ञान को हम प्रायोगिक ज्ञान कहते हैं। अगला स्कूली ज्ञान,
स्कूली नॉलेज क्या है? स्कूली नॉलेज से मैं ये समझता हूँ कि जो हम विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्राप्त जो ज्ञान होता है वह स्कूली ज्ञान के अंतर्गत आता है। यह वस्तुतः औपचारिक शिक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। जिस प्रकार औपचारिक शिक्षा निश्चित नियमों से बंधी होती है, उसी प्रकार स्कूली ज्ञान भी की सीमा भी निश्चित होती है। जैसे मैं कहूँ विभिन्न तत्वों के रासायनिक गुण हुए। इस अगला है स्कूल से बाहर का ज्ञान, आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज। स्कूल के नॉलेज यानी स्कूल के बाहर का ज्ञान मैं कहूँ तो इसका तात्पर्य ये होता है कि स्कूल में तो हम सीमित ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने स्कूल से बाहर के जीवन के साथ साथ या समय के साथ साथ हम स्कूल के बाहर तमाम प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे हुआ क्या, मैंने स्कूल को पढ़ के इस ज्ञान को लेकर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद भी जीवन भर ज्ञान प्राप्त करते रहते, ज्ञान अनंत ऐसे चलता रहता है। तो इस प्रकार को जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है और हम निरंतर अनौपचारिक या औपचारिक माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं एवं विद्यालय जीवन के बाद भी अन्य माध्यमों से, चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा हम प्राप्त सतत करते रहते हैं। यह शिक्षा से तात्पर्य ज्ञान से है और हम अनौपचारिक माध्यमों से जीवन भर निरंतर ज्ञान को प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान को हम स्कूल से बाहर के ज्ञान को कहते हैं। अगला है प्रकरण संबंधी ज्ञान, कंसेप्चुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल नॉलेज का अर्थ यह है कि किसी पुस्तक में निहित ज्ञान से संबंध में इसका अर्थ हो। जैसे मैं कहूँ कि पुस्तक में किसी अंश का ज्ञान परंतु अपने व्यापक रूप में इनका अर्थ किसी वस्तु के कुछ सप्रत्यक्षों का ज्ञान होता है। जैसे मैं कहूँ कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि के प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार का जो भी ज्ञान होता है वह प्रकरण संबंधी ज्ञान कहलाता है। अगला है संपूर्ण ग्रंथ संबंधी ज्ञान, टेक्सुअल नॉलेज। टेक्सुअल नॉलेज के अंतर्गत मैं कहूँ कि किसी पुस्तक में निहित ज्ञान के संदर्भ में इसका अर्थ होता है पुस्तक में निहित संपूर्ण सामग्री का ज्ञान, परंतु अपने व्यापक रूप से इसका अर्थ किसी प्रकरण का पूरा ज्ञान नहीं होता, पूरा ज्ञान होता है। जैसे मैं कहूँ कि बुद्धि के संबंध में बुद्धि के संप्रच्छ या बुद्धि के स्वरूप या बुद्धि के प्रकार आदि का संपूर्ण ज्ञान होता है, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण ग्रंथ संबंधी ज्ञान। अगला स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान से क्या संबंध है? रिलेशनशिप बिटवीन लोकल्स एंड यूनिवर्सल नॉलेज या नॉलेज। हम कहें कि ज्ञान के संदर्भ में अस्थायी और सार्वभौमिक बहुत गहरे से संबंधित हुआ करते, एक दूसरे से कोरिलेट हुआ करते, बहुत अच्छे से एक दूसरे में संबंध हुआ करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि वस्तुतः स्थानीय ज्ञान किसी विशिष्ट क्षेत्र, समाज या संस्कृति से संबंधित होता है। जैसे हमने पूर्व से पढ़ा है कि कुएं का पानी खारा होता है या खारा है, यह स्थानीय ज्ञान है। लेकिन बालक प्रथम ज्ञान स्थानीय रूप से ही प्राप्त करता है, जिससे स्थानीय घटकों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक का समुदाय और उसका स्थानीय वातावरण अधिगम प्राप्ति का प्राथमिक स्रोत होता है, जिसमें ज्ञान अपना महत्व अर्जित करता रहता है। बालक अपने आसपास के वातावरण से अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान की सृजनित करते यानी सीखता जाता है या सीखता रहता है और जीवन में सार्थकता पाता रहता है। हम कहें कि स्थानीय वस्तुओं का ज्ञान एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत होता है, जिन्हें कक्षा से कार्य संपादित के निर्णय लेते समय प्रधानता दी जानी चाहिए। अगला है सार्वभौमिक का अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिकता क्या है? मीनिंग ऑफ द यूनिवर्सल्स। हम कहें कि ऐसे ज्ञान जो सभी समय या कहीं पर भी देखो, हर समय, स्थान हो, लोग हो के सत्य होता है। कोई चीज़ हो, कहीं पर भी हो, किसी जगह पर, चाहे समय के स्थान, चाहे किसी स्थान पे कहीं लोग भी हो, वह चीज़ें हमेशा सत्य होती हैं। तो सार्वभौमिक का ज्ञान होता है। सार्वभौमिकता ज्ञान यथार्थ ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। सार्वभौमिक ज्ञान का लक्षण अनिवार्य भी होता है, जिसे अनुसरण या जिसके अनुसार विविध होता रहता है। ऐसा ज्ञान जो बिना अपवाद के सत्य हो या बिना किसी गलती के सत्य हो, इसमें निश्चितता हो, ऐसे ज्ञान के उदाहरण गणित में पाए जाते हैं। अर्थात मैं जैसे कहूँ कि 2 + 2 = 4 होता है, 2 में 3 जोड़ोगे सदैव 5 होता है या सदा सत्य होता है।
तो गणित में पाए जाने वाला यह अनिवार्य होता है। यह सार्वभौमिक और सर्वकालीन होता है। जैसे मैं कहूँ कि 2 और 2 का योग बराबर 4 होता है, जो कि मैंने बताया। सदैव सब स्थान और सभी लोगों के लिए यह सत्य होता है। सार्वभौमिक ज्ञान गणित के साथ साथ विज्ञान के लिए भी सत्य अधिक महत्व रखता है। कोई वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक राष्ट्र और स्थल में समान ही रहता है। जैसे मैं कहूँ कि ज्ञान प्रांत की प्रक्रिया में स्थानीय और सार्वभौमिकता में कोई भेद नहीं होता है या कोई भेद नहीं रहता है, और ना ही ये परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। ये विचारधाराएं तो परस्पर एक दूसरे से अन्योश्रित यानी एक दूसरे पर आश्रित हुआ करती हैं तथा परस्पर संबंध स्थापित करती रहती हैं। सार्वभौमिक ज्ञान को सिद्ध करने के लिए यह विद्यार्थियों को समझाने के लिए सामान्यतः स्थानीय परिवेश में उपलब्ध साधनों का ही प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त विवेचना से मैं ये समझता हूँ कि पाठ्यक्रम में ऐसा ज्ञान जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, और जीवन में जब समस्या आती है तो छात्र अस्थायी परिवेश के आधार पर ही समाज जीवन का समस्याओं का हल खोजता है। उसे हम सभी विषयों का जो स्थानीय के साथ साथ सार्वभौमिकता हो वो पाठ्यक्रम में अध्ययन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में उन मानसिक योग्यताओं व दक्षताओं का उल्लेख होना चाहिए जो स्थानीय व सार्वभौमिक हो। स्थानीय व सार्वभौमिक पाठ्यक्रम की जीवन में परिपूर्णता लाता रहता है। पाठ्यक्रम में स्थानीय विशेषों की शामिल न होने की क्रिया या ऐसे नहीं की जाती है जो बालक के व्यवहारिक जीवन में काफ़ी समस्या उलझाए रखे। स्थानीय और सार्वभौमिक पाठ्यक्रम के गुण का होता है। पहला है कि स्थानीय तथा विश्व की अन्य स्मृतियों से अवगत कराना होता है, बताना होता है, पहचान कराना होता है। दूसरा, ऐसी क्षमताओं का विकास करना होता है जिससे सृजनात्मक क्रियाओं एवं अस्वाधीन स्वतंत्र हो सके, यानी किसी चीज़ को बनाया जा सके और किसी स्वतंत्र और डिपेंडेंट हो सके। दूसरा, छात्रों में सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति रुचियों का विकास करना चाहिए, यानी बच्चे जो होते हैं सत्य बोले, अच्छा है, सुंदर बोले। इन तमाम प्रकार की विचार भावनाओं को उत्पन्न किया जाता है या सिखाया जाता है, विकसित किया जाता है। और शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दी जाती है। शारीरिक के अंतर्गत कौन सी क्रिया कैसे की जाती है, क्या चीज़ किया जाए तो शारीरिक चीज़ें स्वस्थ रहती हैं। ये सबका सारा ज्ञान स्थानीय और सार्वभौमिकता पाठ्यक्रम में बताए जाते हैं। अगला है कि विविध स्थानीय व्यवसायों की जानकारी देना तथा छात्रों की रुचि विकसित करना। जो भी चीज़ें होती हैं गाँव जो स्थानीय बातें होती हैं उनको व्यावसायिक रूप से बताना होता है और उनमें रुचि करना होता है। लास्ट है कि पाठ्यक्रम का सामाजिक जीवन में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, कि जो भी नॉलेज होता है वह पाठ्य पुस्तक के साथ उनके बीच एक घनिष्ठ संबंध को स्थापित करना चाहिए।